थंबनेल को देख के आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं गुजरात की बहुत ही फेमस मशहूर मिठाई। इस मिठाई को बोला जाता है मोहन थाल। बहुत से लोग मोहन थाल और बेसन की बर्फ़ी को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग रेसिपी है। तो आज हम बनाने वाले हैं मोहन थाल सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच घी से। इसके लिए आपको चाशनी भी नहीं चाहिए। आप इसका दाना देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें ये जो दाना आया है दानेदार बन करके तैयार हुआ है। यही मोहन थाल की सबसे खास बात है जो इसे बेसन बर्फ़ी से अलग करती है। मोहन थाल क्या होता है, सॉफ्ट होता है और अंदर से दानेदार होता है। इसके लिए हम चाशनी वगैरह नहीं बनाएंगे। तो आज आपको मैं वो सारी परेशानियां दूर करने वाली हूँ इस वीडियो में जो मोहन थाल बनाते समय होती हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं ज़ाया करते हैं, शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए आपको चाहिए महीन दाने वाला एकदम बेसन। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बेसन लिया है। आज के लिए हम 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल करने वाले हैं और इसे अगर ग्राम में नापेंगे तो लगभग 300 ग्राम के करीब हमने यहाँ पर बेसन जो है वो लिया हुआ है। इसे हम जो है अच्छी तरीके से छानेंगे और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है बिल्कुल भी गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल महीन वाली जो छन्नी आती है ना, मैंने उससे बेसन छाना हुआ है। अब इस बेसन में हम क्या करेंगे, 2 छोटी चम्मच जितना तेल डाल देंगे। यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि इसमें घी मिलाने लगते हैं। यहाँ पर आपने घी नहीं डालना, आपने तेल ही डालना है। इसके साथ ही साथ हम जो है इसमें डाल देंगे दूध। नॉर्मल दूध लिया है, मतलब ठंडा गर्म ऐसा कुछ करके नहीं लेना है, नॉर्मल दूध लेना है। जितनी ज़रूरत पड़ेगी आपने उतना ही दूध डालना है। इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जैसे कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें मोयम लगाते हैं, लाइक समोसा वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम तेल का मोयम लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें बेसन में इस तरीके से दूध और तेल का मोयम लगाना है। आप देखेंगे कि इस तरीके से दानेदार हो जाएगा। अब ये जो तेल से हम मोयम लगाते हैं ना, ये इसका दाना बिल्कुल ऐसे ही रहता है। अगर आप घी से लगाएंगे तो ये जो दाना है वो बाद में ख़त्म हो जाता है जब आप मोहन थाल बनाने बैठते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसे जो है डाल देंगे एक मिक्सी के जार में। ये जो बड़े छोटे दाने दिख रहे हैं ना, इन सबको बराबर करने के लिए हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से 1-2 बार करते हुए पीस लेंगे। देखिए एकदम से मिक्सी नहीं चलानी है, आपने थोड़ा रुक रुक के है मिक्सी को चलाना है और 10 to 20 सेकेंड से ज़्यादा आपको मिक्सी नहीं चलानी है एक बार में। तो बस अब हम इस तरीके से इसे अच्छे से पीस लेंगे। अब देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया आया है। हमें ऐसे ही छोटे दाने वाला जो बेसन है वो चाहिए है। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो क्या होता है, आपका बहुत सारा समय बच जाता है। नहीं तो ट्रेडिशनली क्या करते हैं ना, इसे एक बड़े से बर्तन में रख करके फिर छाना जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि ये ऐसे ही डायरेक्ट छनता नहीं है, उसको हाथ से दबा दबा के छानना पड़ता है। तो अगर इस मेथड से बनाएंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय जो है बच जाने वाला है। अब एक मोल्ड लीजिए, उसमें इस तरह से बटर पेपर और थोड़े से ड्राई नट्स लगा दीजिए और इसे साइड रख दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बड़ी कढ़ाई लेना है आपने, और ये जो हमने बेसन तैयार किया है ना, जिसको हमने अभी मिक्सी में पीसा है और जिसमें हमने दूध और तेल का मोयम दिया था, उसको हम डाल देंगे कढ़ाई में और धीमी आंच पे। ध्यान रखिएगा आपने बिल्कुल धीमी आंच पे इसे रोस्ट करना है। धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे तो ये जो आपका दाना है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और यही चीज़ हमें चाहिए मोहन थाल के लिए। तो इस टिप्स को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, आपको बनाने में हल्का सा वक्त ज़्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू बेसन की बर्फ़ी, बट इसका जो स्वाद है ना, ये आपको सच में गुजरात की याद दिला देगा। अगर आपने कभी भी खाया होगा तो आपको बिल्कुल वैसे ही याद आ जाएगी कि जैसे गुजरात में मिलता है। तो ये जो रेसिपी है ये आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल टिप्स के साथ में, ध्यान रखिएगा। और अब हम इसमें क्या करेंगे, घी डाल देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया कि हम सिर्फ 2 चम्मच इतना घी डालेंगे, तो 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है और 1 चम्मच घी हम इसमें और ऐड कर देंगे। अब इसे हम जो है अच्छी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। इससे ज़्यादा घी इसमें ज़रूरत नहीं है, इतना घी एकदम पर्याप्त है। 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा आपको इसे भूनने में। 5 से 7 मिनट बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम जब तक दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगी चीनी। तो यहाँ पर 3/4 कप जितनी चीनी लेंगे, लगभग 175 ग्राम है, और इसमें हम पानी मिला देंगे। तो लगभग 2 टेबल स्पून जितना आपको इसमें पानी मिलाना है। और अब हम जो है क्या करेंगे, इस चीनी को अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट कर लेंगे। तो हमें देखिए इसकी चाशनी नहीं बनानी है, तो बिल्कुल परेशान ना हो आप, सिर्फ आपको चीनी को मेल्ट करना है। तो जितना समय चीनी को मेल्ट होने में लगेगा सिर्फ उतना ही आपको देना है। अगर चीनी पूरी तरीके से नहीं मेल्ट हो पा रही है, पानी थोड़ा सा कम है, तो आप 1-2 चम्मच पानी मिला दें, नहीं तो आप इसे इसी तरीके से मेल्ट करें। तो थोड़ा सा इसमें भी वक्त लगता है, लेकिन हो जाएगी ये अगर आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर करेंगे। तो इसी तरीके से हम इसे मेल्ट करेंगे। कोई भी तार वगैरह हम नहीं बनाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा।
क्योंकि अगर आप चाशनी वाला मोहन थाल बनाते हैं ना तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो पत्थर जैसा बन जाता है या फिर बिल्कुल लूज़ रह जाता है। तो हम वो वाला चांस लेंगे ही नहीं कि हमें एकदम मोहन थाल एकदम कड़ा हो जाए या फिर जमे ना। अब हम क्या करेंगे, इस मेल्ट की हुई चीनी में मिला देंगे मलाई। तो आधे कप जितनी हमने मलाई ली है, ये घर की ताज़ी मलाई है जो कि दूध के ऊपर जम जाती है। ये 2 दिन की मलाई मैंने ली हुई है, 2 दिन मलाई इकट्ठा करी थी, तो यहाँ पर आधे कप जितनी मलाई जो है निकल आई है। इसको हम चीनी में डाल देंगे। अगर चीनी नहीं भी मेल्ट हुई है तो भी आप मलाई डाल दीजिएगा, आराम से ये जो है इसके साथ ही में मेल्ट हो जाएगी। अब आपको 4 से 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल धीमी आंच पे चलाते हुए जो है पका लेना है। तो जब आप इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, जैसे होममेड कंडेंस मिल्क जैसा हो जाएगा ये। और बस हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो यहाँ पर आपको बता दूँ, 2 ग्लास दूध को आप एकदम गाढ़ा करके डाल सकते हैं, जब तक कि वो कितना नहीं हो जाता, 3/4 कप नहीं हो जाता। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखिए इसे पका लिया है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। गैस को बंद कर देते हैं। अब चलिए बेसन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है और दाना कितना खिल करके आया है। इस तरीके से दाना बिल्कुल खिल करके आ जाएगा। और इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें जो अभी अभी हमने मलाई को और चीनी को पकाया है ना, उसे इसमें ऐड करेंगे। तो अगर आप इस मेथड से बनाते हैं ना, तो पहली बात तो जो मोहन थाल होता है वो कड़ा हो जाता है या फिर एकदम लूज़ हो जाता है, वो वाली प्रॉब्लम पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। इस मेथड से बनाने पे ना मोहन थाल आपका कड़ा होगा, ना बिल्कुल लूज़ होगा, बिल्कुल परफेक्ट सेट होगा। तो ये हमने इसमें मिला दिया है। अब अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे, बिल्कुल मीडियम आंच पे या फिर लो फ्लेम पर इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। अब भले ही आप कितना भी इसे चलाएं, इसका जो दाना है ना वो ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से इसको मिक्स कर रहे हैं। और अब जो है आपको इसे तब तक पकाना है जब तक कि घी रिलीज़ नहीं होने लगता। तो अब भाई आप सोचेंगे कि यार घी तो सिर्फ 2 चम्मच डाला है, 2 चम्मच घी से कैसे घी रिलीज़ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मलाई हमने डाली थी ना, मलाई से ही घी बनता है। तो अगर आप मलाई डालोगे तो भी जो है इसमें से घी रिलीज़ होगा। तो बस अब हम इसे पकाते रहेंगे जब तक कि ये थोड़ा थिक नहीं हो जाता है और इसमें से जो घी है वो छोड़ने नहीं लगता है। तो लगभग मुझे पकाने में 3 से 4 मिनट का वक्त लग गया था। मीडियम आंच पे मैंने इसे पकाया था और इसके बाद मैंने देखा कि इसमें से जो घी है वो छूटने लगा था। तो यहाँ पर हम इसमें जो है बढ़िया फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर डाल देंगे। तो 1/4 छोटी चम्मच जितना इलायची का पाउडर डाल दें। और अभी आप खुद ही देख सकते हैं इसका जो दाना है वो कितना ज़्यादा बढ़िया आया है, बिल्कुल परफेक्ट। इससे जो हमारा मोहन थाल है ना वो बन करके तैयार होगा। तो अब आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल से ख़त्म हो जाने वाली है कि बनाने बैठे थे मोहन थाल और बन गई बेसन की बर्फ़ी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही खुल करके इसका दाना आना चाहिए, ऐसे ही जो है डिस्को डांस करना चाहिए ये कढ़ाई में। जब इस तरीके से ये पकेगा, इस तरीके से जो है इसका टेक्सचर हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया से ये घी भी छोड़ने लगा है। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना, इसी कढ़ाई में ये गाढ़ा हो जाने लगेगा। तो इस तरीके से बिल्कुल पकना चाहिए। और मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी ना उतनी इस रेसिपी को सिंपल बनाने की कोशिश की है। अगर आप यही रेसिपी कंडेंस मिल्क से बनाते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम आती है कि कंडेंस मिल्क से जो भी मिठाइयाँ बनाएं तो हल्की सी वो खिंचाव चुई सी हो जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आप इस तरीके से मलाई के मेथड से बनाओगे तो ईजिली बन जाएगा, और तो और कम खर्च में बनेगा और खिंचाव भी नहीं आएगा। तो अब हम इस सारे मिक्सचर को डाल देंगे इस तरीके से इस मोल्ड में, और अब हमें इसे छोड़ देना है। तो देखिए ठंडी का समय है तो बहुत जल्दी चीज़ें सेट हो जाती हैं, लगभग 15 से 20 मिनट में ये सेट हो जाएगा। अगर गर्मी के समय में आप बनाएंगे ना तो डेफिनेटली आपको इसे सेट करने में, मतलब थोड़ा ठंडा करने में वक्त लगेगा। तो यहाँ पर हम इसे छोड़ देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। इसके बाद हम जो है इसे डीमोल्ड कर लेंगे। डीमोल्ड करने में कोई भी दिक्कत आए, आप क्या कीजिए, हमेशा जो भी बर्तन में आपने सेट किया उसे हल्का सा गर्म कर लीजिए, तो ये आराम से निकल जाएगी। क्योंकि ठंडी का समय होता है तो क्या होता है, घी वगैरह जम जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं मोल्ड को हल्का सा गर्म करके। तो ये देखिए अच्छी तरीके से सेट हुआ है, बिल्कुल बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब आपको जैसे भी पसंद है आप बिल्कुल वैसे इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं नॉर्मली इसको चौकोर पीसेस में कट करने वाली हूँ। तो ये देखिए मेरे काटने पर आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से जो गुजरात में मोहन थाल है ना वो मिलता है और लोग इसके बिल्कुल दीवाने होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि यार ये बनता कैसे है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बनाने बैठते हैं मोहन थाल, बन जाता है बेसन की बर्फ़ी। तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खुद देखिए, इसका टेक्सचर आपको देखने से खुद ही समझ में आ रहा होगा। खाने में बहुत लाजवाब लगता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो मेज़रमेंट है वो कप के नाप से भी दे दूँ और ग्राम के नाप से भी दे दूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी
कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। आई नो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन चीज़ें बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अब अगर आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगा। डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा और सभी को खिलाइएगा। और शिवरात्रि की स्पेशल रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि व्रत आ रहा है, व्रत की भी रेसिपीज़ आप लोगों को चाहिए होगा आई एम श्योर। तो मैं वो भी कोशिश करूँगी कि आप सबके साथ शेयर करूँ। मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियोज़ के साथ।